आपका अगला टॉपिक है जो आपको पढ़ना है एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, ये आप बचपन में पढ़े भी होंगे, हमेशा अभी तक क्लास में पढ़ते आए हैं किसी भी नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ निकालना। अब थोड़ा सा फ़र्क है कि अपन इसमें निकालना वही है, बस अपने का मेथड, अपना जो मेथड है वो चेंज हो जाएगा। मेथड मेरा क्या हो जाएगा, यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, तो देखिए समझिए मेरी बात को। इसमें क्या होता है, देखिए एलसीएम का छोटा सा फॉर्मूला होता है, वो लिख लीजिए। एलसीएम का क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ईच फैक्टर विथ द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट। ये लिख लीजिए, मैं आपको क्लियर करूंगा क्या मतलब है। एलसीएम इक्वल टू क्या बोलता है, प्रोडक्ट ऑफ ईच फैक्टर विद द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट। तो ये लिख दिया एलसीएम, इसको लिखिए क्योंकि अभी आपको काम आना है, इसको कहाँ यूज़ करेंगे बताएंगे। ठीक है, एलसीएम का ये होता है। अब एचसीएफ का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर विथ लोएस्ट एक्सपोनेंट। ठीक है, ये ऐसे अब होता है। अब ये देखिए, जो ये मैं वर्ड यूज़ किया हूँ, एक्सपोनेंट मीन्स पावर। ठीक है, नॉर्मली अपन एक्सपोनेंट का मतलब होता है कि उसके ऊपर जो पावर है उसको एक्सपोनेंट बोलते हैं। तो एलसीएम में क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ ईच फैक्टर विथ ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट, और एचसीएफ में क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ, ये कॉमन, ध्यान दीजिए, कॉमन फैक्टर विथ लोएस्ट एक्सपोनेंट। ठीक है, तो कुछ अपन एग्जांपल से चालू करते हैं कि मेरे को सपोज करिए कि मेरे को एग्जांपल है, मेरे को बोल रहा है कि फाइंड करना है, फाइंड द, अपने को एलसीएम एंड एचसीएफ किसका निकालना है, मेरे को एचसीएफ निकालना है 120 और 140 का। ठीक है, तो अपने को इन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है। तो सबसे पहले क्या है कि अपन को एफटीए क्या करना है, सिंपल सा, मेरे को अपन जो फंडामेंटल थ्योरम अरिथमेटिक है उसमें 120 को रिप्रेजेंट करो और 140 को रिप्रेजेंट करो। तो अगर मैं सिंपल सा अगर रफ में कर लेता हूँ तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे जो, ठीक है, तो 120 का क्या हो जाएगा बच्चे, 2, क्या हो जाएगा 60, क्या हो जाएगा 2, 30, क्या हो जाएगा 2, 15, क्या हो जाएगा 5, 3, ये क्या हो जाएगा 3, 1। तो 120 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, 120 इक्वल टू 2 कितने बार है, 1 2 3, तो कितने बार है 3, और 3 के, और उसके बाद क्या है, एक बार 3 यूज़ हुआ है, एक बार 5 यूज़ हुआ है। तो क्या किए हम, 120 को कैसे एक्सप्रेस कर दिए, प्रोडक्ट ऑफ देयर फैक्टर। तो यही मेरा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक होता है। ठीक है, अब इसी तरह मैं क्या निकाल लूँगा 140 को, तो 140 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चे, 2 कितना आ जाएगा 70, कितना आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा 35, और ये मैं 5 से कर दूंगा तो आ जाएगा 7, और ये 7 से कर दूंगा तो आ जाएगा 1। तो अपन कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 140 को, 140 2 बार, 2 कितने बार यूज़ हुआ है, 2 बार, तो क्या करिए 2 का पावर 2। ठीक है, 5 एक बार यूज़ हुआ है और 7 एक बार यूज़ हुआ है, 1 को लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं क्या कर दिया, बाय यूजिंग द एफटीए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, मैंने 120 को एक्सप्रेस कर दिया है इन द टर्म ऑफ देयर फैक्टर, 140 को एक्सप्रेस कर दिया है इन द टर्म ऑफ देयर फैक्टर। अब देखिए, अब मैं क्या बोला, मेरे को निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम क्या बोलता है, प्रोडक्ट ऑफ द ईच फैक्टर। तो क्या करेंगे, पहले तो लिखूंगा मैं एलसीएम। अब देखो, पहले प्रोडक्ट भूल जाइए, मेरे को पहले बताइए, मेरे को एलसीएम निकालना है इन दोनों का। तो यहाँ पर पहले बताइए कौन कौन सा फैक्टर यूज़ हुआ है। जैसे इसमें बात करें अपन 120 में, तो फैक्टर कौन सा यूज़ हुआ है, 2, 3, 5, और इसमें क्या यूज़ हुआ है बच्चे, 2, 5, 7। तो इसमें ऊपर में यूज़ हुआ है, जो फैक्टर हुआ है 2, 3 और 5, और इसमें हुआ है 2, 5 और 7। तो अपने को क्या करना है, देखिए प्रोडक्ट ऑफ ईच फैक्टर, हम लोग को इसमें क्या करना है, एक एक बार सभी फैक्टर को लिखना है जो इन दोनों में यूज़ हुए हैं। तो क्या यूज़ हुआ है, 2 यूज़ हुआ है, और अगला क्या यूज़ हुआ है, 3 यूज़ हुआ है, और अगला क्या यूज़ हुआ है, 5 यूज़ हुआ है, और क्या हुआ है 7। माने वो सारे फैक्टर एक एक बार लिखना है जो इन दोनों में यूज़, माने कंबाइन करके यूज़ हुआ। जैसे 2 यहाँ पर 2 बार इसमें भी यूज़ हुआ है, इसमें यूज़ हुआ है, तो हमको उसको 2 बार नहीं लिखना है, हमको सिर्फ क्या लिखना है, उसको एक बार। माने जो फैक्टर इन दोनों में यूज़ हुआ है, माने एक एक बार ही लिखना है। 3 इसमें यूज़ हुआ है, इसमें नहीं यूज़ हुआ है, तो हमने लिख दिया। मैंने वो सारे नंबर इन दोनों में कंबाइन करके यूज़ हुए हैं, मैंने लिख दिया उसको। क्लियर है। अब क्या करना है, इनको बीच में लगा देना है आपको मल्टीप्लाई का साइन।
तो मैंने लगा दिया। अब देखिए ये 2 3, अब मल्टीप्लाई साइन हो गया, क्लियर है। अब देखिए क्या करना है, उसके बाद मैंने क्या बोला है, प्रोडक्ट ऑफ ईच फैक्टर, तो ये ईच फैक्टर का प्रोडक्ट आ गया विद द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट। तो मेरे को क्या करना है, इस दोनों जहाँ अपन फैक्टर यूज़ हुए चेक करना है। जैसे कि मेरा ये पहला फैक्टर कौन सा यूज़ हुआ है, 2। अब चेक करना है कि इन दोनों में वो 2 को उठाना है जिसका फैक्टर सबसे ज़्यादा हो। तो 2 कहाँ पर यूज़ हुआ है, एक तो आपका 2 यहाँ यूज़ हुआ है, एक तो आपका 2 यहाँ यूज़ हुआ है। एक का पावर 3 है और एक का पावर 2 है, तो दोनों में से बड़ा कौन सा हुआ, तो 2 का पावर 3। तो क्या करना है अपन को, इस पावर को यहाँ लगा देना है। माने जो नंबर अपन यूज़ कर रहे हैं उस नंबर को यूज़ करना है जिसका पावर इन दोनों में बड़ा हो। तो क्या हुआ, 3 आ गया। अब चेक करते हैं, दूसरा नंबर आया 3, तो 3 तो एक ही बार यूज़ हुआ है, तो उसमें छोटा बड़ा सवाल नहीं है, 1। तो अपन क्या लिखेंगे, 1, ठीक है। अब 5 कहाँ यूज़ हुआ है, 5 यहाँ भी यूज़ हुआ है, 5 यहाँ भी यूज़ हुआ है, तो यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, तो दोनों सिमिलर है, तो कोई एक हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह क्या लिखेंगे, 7 एक ही बार हुआ है, उसका पावर कितना हुआ है, 1। तो क्या करना है, जब भी आप एलसीएम निकालिए तो ये इसको एफटीए यूज़ करके इसका अपन एक्सप्रेशन लिख दिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फैक्टर इसका लिख दिए। अब आप चेक करो कि कौन कौन सा दोनों में फैक्टर यूज़ हुआ है, एक एक बार ही सबको लिखना है। उसको लिख दिया और बीच में लगा दीजिए मल्टीप्लाई साइन, तो लगा दिया। अब उसके बाद हर फैक्टर में ध्यान दीजिए, 2 में देखिए कि कहाँ पर जो बड़ा पावर है उसको लिख दीजिए। तो इसी तरह हम लिखते जाएंगे। अब इसको सॉल्व करिए, तो क्या हो जाएगा, 2 का पावर 8, 8 हो जाएगा, इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, तो कितना हो जाएगा ये 24 इंटू 35, कितना हो जाएगा ये 30 हो जाएगा 840। तो अब 840 इज द एलसीएम ऑफ दिस 2 नंबर। क्लियर हुआ, एलसीएम कैसे निकालेंगे। अब एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ। अब एचसीएफ क्या बोलता है, प्रोडक्ट में क्या बोला, इस सब को ध्यान देना है कॉमन। तो अब क्या करना है, इन दोनों में जो कॉमन नंबर होगा, मेरे को फैक्टर होगा, वो यहाँ लिखना है। तो इन दोनों में से कॉमन कौन सा है, 2, तो मैं क्या लिखूंगा 2। और कोई कॉमन फैक्टर है 3, इसमें एलोन प्रेजेंट है 5, और कौन सा दूसरा कॉमन है 5, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर 5। उसके अलावा तो कोई और फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो अपने को एचसीएफ में क्या नंबर लेना है, वो नंबर यूज़ करना है जो इसमें भी प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है। तो 2 दोनों में प्रेजेंट है, 5 दोनों में प्रेजेंट है, लिख दिया। तो ये प्रोडक्ट ऑफ द कॉमन फैक्टर ये आ गया, बीच में मल्टीप्लाई साइन लगा दिया। अब मेरे को ये नंबर कैसे लेना है, विद द लोएस्ट एक्सपोनेंट। क्या लेना है, लोएस्ट एक्सपोनेंट। तो अपन 2 चेक करते हैं, 2 यहाँ पर है, यहाँ पर। तो पिछले केस में एलसीएम में क्या लिया था हमने, बड़ा वाला लिया था। अब मेरे को एचसीएफ में क्या लेना है, छोटा वाला। तो 3 और 2 में छोटा कौन सा हो गया, 2, तो मैं लिख दिया यहाँ पर 2। अब 5 चेक करूंगा, 5 अगेन दोनों में सेम पावर है, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर 1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बच्चे, 4 इंटू 5, तो कितना आ गया, तो 20 इज द एचसीएफ ऑफ द 120 एंड 140। क्लियर है, एचसीएफ में हमको कॉमन ध्यान देना है। अच्छा एक चीज़ और बताइए, तो देखिए ठीक है, समझ में आया आपको ये कैसे अपन किसी भी 2 नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। तो